चलिए जितने भी बीपीएससी एईओ वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए एक देखिए क्या है कि अभी आप लोग का एग्ज़ाम डेट जो आया है और साथ में आप लोग का जो है अब तो एडमिट कार्ड भी आप लोग का आ ही गया होगा। तो लेकिन एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि इतना दूर दूर सेंटर जो दे दिया है, फिर स्टूडेंट कैसे अपने आप को जो है रिवाइव कर पाएंगे। जो है इतना इतना दूर मानते हैं कि चलिए होम सेंटर दे देता तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो लड़कियों सब का भी जो है इतना दूर दूर सेंटर दे दिया है कि लगभग मानते हैं कि चलिए लड़का का एक दो जिला बाद भी देता तो लड़का सब चलिए कोई बात नहीं, वो अपने आप को जो सेल्फ डिपेंडेंट है तो वो किसी न किसी तरह से पार कर लेता, लेकिन फिर भी उसे भी बहुत परेशानियां होती। लेकिन लड़कियों सब की इतनी इतनी दूर जो है सेंटर देना और बाकी एक एक दो दो तीन तीन जिला बाद सेंटर देना, तो ये किसी तरीके का सही नहीं किया गया है। भले ही आयोग जो भी करे उन्हें यह सोचना चाहिए कि देखिए अगर एक दिन एग्ज़ाम होता तो वो पटना चाहे कहीं पर भी दे देता तो कोई दिक्कत नहीं। एक दिन एग्ज़ाम अब दो दो दिन है तो फिर इसमें स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा परेशानियां हो रही है। अब परेशानियां का सामना इस कारण करना पड़ रहा है क्योंकि देखिए कोई भी स्टूडेंट को अगर मान लेते हैं दो तीन जिला बाद दिया है, अगर लड़कियों की हम बात करते हैं तो लड़कियों को जाना पड़ेगा और ऐसा नहीं है कि वो वापस लौट आएगी, उसे एक दिन के लिए रुकना पड़ेगा ताकि कल दूसरा एग्जाम दे दे। ऐसा भी नहीं है कि एक दिन पहले एग्जाम हो गया फिर दूसरा एग्जाम जो है 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके से लेके जो है आप लोग को भी थोड़ा सा समझना चाहिए। जब आप लोग का एग्जाम डेट आया था तभी आप लोग को भी थोड़ा सा आवाज़ उठाना चाहिए था कि दो दो एग्ज़ाम है, कैसे हम लोग जो है वहाँ पे जाके इतना जो है मतलब जाना और आना होता तो कोई बात नहीं, 2 घंटा 3 घंटा का एग्ज़ाम होता, तब दो दो दिन एग्ज़ाम है वहाँ पे अब ठहरना पड़ेगा और एग्ज़ाम भी मतलब जो है छोड़ भी नहीं सकते हैं। और इतना दूर सेंटर दे दिया है इनका, कोई ना कोई तो मतलब जो दोस्तों नियम तो जरूर कोई ना कोई होना चाहिए। और इनका सबसे पहला तो मैं बता दूं कि आयोग को इस बात को भी समझना चाहिए कि किस तरीके से वहाँ जो है स्टूडेंट जाकर अपने आप को जो है सेल्फ रिवाइव कर पाएंगे। तो उनके लिए मैं बता देता हूँ कि आप लोग देखिए अब जो हो चुका है उनको तो आप बदल सकते हैं नहीं, लेकिन अब जो आपके पास है उस चीज़ को आप जो है किसी भी तरह से उसे डिसएग्री मत कीजिए, ठीक है। उसे जो है क्या कीजिए, सबसे पहले जो है आप क्या कीजिएगा तो मैं बता देता हूँ। जिनका भी एग्जाम जो है मान लेते हैं कि जैसे अगर हम अपने एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, अगर मेरा एग्जाम के तौर पे लेते हैं कि मेरा एग्जाम जो है अगर हम लोग मान लेते हैं 18 तारीख को, जो भी है 18 21 जो भी है 14 15 जो भी है, तो क्या करेंगे जिस दिन मेरा एग्जाम होगा तो उससे एक दिन पहले ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों एग्जाम 2 दिन है और 2 दिन है तो 100 का 10% जो है स्टूडेंट जिनका अगर मान लेते हैं सब कोई 50 में से 10 स्टूडेंट का बगल में दिया है, लड़का का उतना दिक्कत नहीं, लड़का चल जाएगा चल आएगा, लेकिन जो है वो जो है चल जाएगा चल आएगा तो दिक्कत तो होगा ही, लेकिन दोबारा भी चल जाएगा। लेकिन लड़कियों में क्या दिक्कत है, उन्हें जब तक वहाँ रूम नहीं लेगी तब तक उसे कोई जो है साधन नहीं है। इसलिए मैं उससे यह कहना चाहूँगा कि देखिए आप लोग 1 से 2 दिन पहले जाइए, क्योंकि वहाँ रूम आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशन रहता है, कोई रिलेटिव रहता है, या आप ऐसा कर लीजिए। एक साधन ये भी है कि आप जितने भी स्टूडेंट सब हैं जो भी हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, कुछ लड़कियों से मिलकर 4 से 5 लड़की, एक जो भी स्कॉर्पियो सब होता है, जो भी एक 4 चक्का जो होता है उसे बुक करवा लीजिए, ठीक है। क्योंकि उसे 2 दिन का बुक करवाइए, जाएगा और लेके आएगा, तो यही एक साधन हो सकता है। वरना एक रूम आपको वहाँ पे 100% लेना ही होगा। रूम भी आप लोग लीजिएगा तो 4-5 आदमी एकदम मिल के ले लीजिएगा। ये लड़कों के लिए भी मैं सफिशियंट बता रहा हूँ। लेकिन एक गलती मत कीजिएगा, खुद से बाइक चला के, लड़कों का जो काम होता है वो मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग खुद से कभी भी बाइक से मत जाइएगा, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में आपको वहाँ पे बैठना नहीं है। यहाँ से जाके आप वहाँ बैठेंगे नहीं, यहाँ से जाके आपका माइंड काम करेगा और आपका माइंड तो सारा इधर जो है, आपको पता होगा कि 2-2 3-3 जिला छोड़ के दिया है। आप लड़का सब तो है क्या 150-200 किलोमीटर भी, अगर यहाँ से 100 किलोमीटर भी है तो बाइक लेके चल जाता है। तो इससे होता चल तो जाइए कीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भी प्रयास कीजिएगा कि अगर आप लोग का रिलेटिव है तो वहाँ पे रुक जाइएगा। अगर ये नहीं होता है तो कुछ जैसे कि 5-6 आदमी मिल के जो है एक रूम का व्यवस्था कर लीजिएगा। एक दिन की बात, एक दिन रुक जाइए किसी भी तरह से कष्ट के, लेकिन और क्या कि ये जो है किसी भी तरह से कष्ट में मत रहिए, क्योंकि देखिए आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम एक भविष्य के रूप होता है। क्या पता आपका कौन सा एग्ज़ाम लास्ट होगा, इस चीज़ को लेकर ही आप चला कीजिए, ठीक है। और इस चीज़ में मत रहिए कि हो 5 घंटा की बात है, 12 घंटा की बात है, कहीं पर भी गुजार लेंगे, कहीं पर भी, तो कहीं पर वाला बात कहीं पर भी हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप करते चलिए। और लड़कियों के लिए तो सबसे बड़ा संदेश है कि या तो आप लोग वही 2 काम में से कोई एक काम कीजिएगा,
और किसी भी चीज़ में लापरवाही मत रहिएगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम है, ये आपको एग्जामिनर किसी भी तरीके से कोई भी छूट देने का प्रयास नहीं करेगा। अपना जितना भी डॉक्यूमेंट है, जो भी चीज़ें, सारा सामान सब लेके जाइएगा, ठीक है। किसी भी तरीके से कोई भी इलीगल काम से बचे रहिएगा, उस जगह से बचे रहिएगा, ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानियां ना हो। और आपको पता होना चाहिए बीपीएससी का इतना सख्त रूल है, इतना स्ट्रिक्ट रूल है, अगर आप इसमें किसी भी तरह से कोताही रूप से धराए जाते हैं तो फिर ये आपको बीपीएससी का काम ही कोई भी एग्ज़ाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देने के लिए आया था। आप लोग देर कर दिए, आप लोग को आवाज़ उठाना चाहिए कि इतना इतना दूर दूर सेंटर, हालांकि लड़कों का तो कोई बात नहीं है, तो लेकिन लड़कियों सबको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। तो इस चीज़ को आप लोग समझिए और पहले पहुंचने का प्रयास कीजिएगा सेंटर पे। और ये तो मुझे पता है बहुतों का एग्ज़ाम छूटेगा, आप, मैं बता रहा हूँ, इस वीडियो को आप जो है यहाँ पे इस क्लिप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ बहुतों का एग्ज़ाम छूटेगा और बहुतों कोई एग्ज़ाम देने नहीं आएंगे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। लेकिन आप लोग को हमेशा जल्दी और सवेरे पहुँचना है एग्ज़ाम सेंटर पर, ताकि आप लोग का बेटर एग्ज़ाम चले।